आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट करने जा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो द लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि इन फोर्स में आया 1 जनवरी 1964 को। इस एक्ट को ये कंसोलिडेट एक्ट है और लिमिटेशन एक्ट का मतलब था कि लिमिट लगाई जाए किसी भी सूट को या किसी भी प्रोसीडिंग को लाने के लिए एक लिमिट लगाई जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी के अगेंस्ट कभी भी सूट ले सकते हैं, अनलिमिटेड राइट के लिए आप कभी भी सूट ला सकते हो, कोई भी प्रोसीडिंग ला सकते हो। तो जो भी सूट या प्रोसीडिंग लाने का जो टाइम है वो फिक्स किया जाए, उस पर लिमिट लगाई जाए। और ये जो लिमिटेशन एक्ट है मेनली ये रेमेडी प्रोवाइड कराता है उन लोगों को जो कि अपने राइट को लेके स्लीप नहीं है, सोए नहीं हुए, वो जागे हुए हैं, वो अवेयर है अपने राइट को लेके। ये सिर्फ उनके लिए रेमेडी प्रोवाइड कराता है। जो ये लिमिटेशन एक्ट है वो आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता है, राइट को ख़त्म नहीं कर रहा है। ये सिर्फ रेमेडी पे बार लगाता है कि आप इस टाइम तक अगर आ गए तो आपको रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप इस टाइम के बाद, इस लिमिट के बाद आते हो तो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपका राइट रहेगा। अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हो तो आप उससे मांग ही रहे हो, वो राइट है आपका। लेकिन कोर्ट आपकी हेल्प कब करेगा? तो जो लिमिट आपको दिया गया है उस लिमिट के अंदर अगर आप उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग लेके आते हो तो कोर्ट आपकी हेल्प करेगा। अगर आप सोते रहते हो और सालों साल सोते रहने के बाद आप उठ के आते हो तो कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब लिमिटेशन क्या है? तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसके पीछे आपको शेड्यूल दे रखा है, उसमें हर उसके प्रोसीडिंग के लिए कितना क्या टाइम लिमिट है, 3 साल 30 साल, वो सब बता रखा है। सबसे कम लिमिटेशन टाइम की बात करें तो वो 10 डेज है और सबसे मैक्सिमम लिमिटेशन की बात करें तो वो है आपका 30 ईयर्स। अब सेक्शन 1 में आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड के बारे में बताया गया है। तो द लिमिटेशन एक्ट 1963 है, एक्सटेंड ये ऑल ओवर द इंडिया है और आपको इन्फोर्स मैंने बता ही दिया 1 जनवरी 1964 को हुआ। सेक्शन 2 में आपकी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन आपकी सिंपल सी है। मेन डेफिनेशन आपकी यहाँ पे है प्रिस्क्राइब्ड टाइम और पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो वही है जो शेड्यूल में आपको दे रखा है, 3 साल 5 साल 30 दिन 30 साल, ठीक है। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, अब मान लो किसी को सूट को लाने का 30 दिन टाइम है, ठीक है। वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीछे दे रखा है किसी को सूट को या फिर कोई प्रोसीडिंग को लाने का 30 दिन लिमिटेशन है। अब वो 30 दिन कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? अब यहाँ पे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको बताया गया कि लीगल डिसेबिलिटी को एक्सक्लूड किया जाता है, या जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उस दिन को आपको एक्सक्लूड करना होता है। तो जो भी कार्ड शीट के जो टाइम पीरियड एग्जैक्टली बन जाता है उसको आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बोलते हो। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो आज जो पीछे दे रखा है 3 साल 5 साल, बट वो एग्जैक्टली होगा क्या, कौन से दिन एक्सक्लूड किए गए, कौन से इंक्लूड करेंगे, वो आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है। उसके बाद सूट के अंदर आपका अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होता। तो ये कुछ डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी। आई होप आप सबको समझ आएगा। बाकी इस एक्ट को हम सेक्शन वाइज डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।